बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में कराए जा सकते हैं। खास बात यह है कि चुनाव की तारीखें दिवाली और छठ जैसे त्योहारों को ध्यान में रखकर तय की जाएंगी, ताकि त्योहारों में मतदाताओं को कोई असुविधा ना हो। साथ ही इस बार चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े पब्लिक करने की तरीके को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। बिहार चुनाव की तारीखों को लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सभी की डिटेल आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत बिहार झारखंड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम ताना अधिकारी है। दरअसल चुनाव आयोग बिहार चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गया है। चुनाव मुख्य आयुक्त इसी महीने बिहार आएंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में पूरे कराए जा सकते हैं। वहीं इससे पहले चुनाव आयोग अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आइए आपको बता देते हैं कि बिहार में इससे पहले कब कितने चरणों में चुनाव कराए गए थे। बिहार में पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए गए थे। पहले चरण में 28 अक्टूबर 2020 को 71 सीटों पर मतदान हुआ था। दूसरे चरणों में 3 नवंबर को 94 सीटों पर वोट डाले गए थे। तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। इसके बाद 10 नवंबर 2020 को मतगणना कराई गई थी। 2015 के चुनाव 5 चरणों में चुनाव आयोग ने कराए थे। अहम बात यह है कि इस बार चुनाव आयोग महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसे मतदान लिस्ट को लेकर आरोपों से बचने की कोशिश कर रहा है। इसलिए बूथ लेवल ऑफिसर को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। सभी बीएलओ को पहचान पत्र दिए जाएंगे ताकि वो घर घर जाकर जांच कर सके। इसके अलावा बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए अभियान चलाया जाएगा, ताकि 18 साल की उम्र वाले युवाओं के नाम जोड़े जा सके। खास बात यह है कि इस बार चुनाव आयोग बिहार में मतदाताओं को कई नई सुविधाएं देगा। जैसे अब एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता होंगे, जो कि पहले 1500 होते थे। घनी आबादी वाले इलाके में ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। अधिकतम 2 किलोमीटर दूर होगा पुलिस स्टेशन। हाई राइज बिल्डिंग्स में भी पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा होगी। वोटर स्लिप पर सीरियल और पार्ट नंबर बड़े और स्पष्ट अंकों में लिख दिए जाएंगे, ताकि पहचानने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी हो जाए। बड़ी और खास बात यह है कि विपक्ष के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने इस बार कई सख्त कदम उठाए हैं। दरअसल मतदान प्रतिशत के आंकड़े देर से आने से न केवल राजनीतिक दल बल्कि कि आम जो मतदाता हैं उनमें भी भ्रम पैदा होता है। ये भ्रम कई बार गलत सूचनाओं को बढ़ावा देता है, जिससे कि चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। आयोग ने इससे निपटने के लिए ECINET ऐप आधारित प्रणाली को लागू करने का फैसला लिया है। पहले की प्रणाली में पोलिंग स्टेशन से मतदान का डेटा सेक्टर ऑफिसर्स के जरिए फोन, SMS या फिर मैसेजिंग ऐप के जरिए भेजा जाता था। ECINET ऐप के जरिए रियल टाइम अपडेट और ऑफलाइन सुविधा से आयोग न सिर्फ मतदान प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाएगा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में तकनीक की भूमिका को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते मिसयूज को देखते हुए आयोग एक्टिव हो चुका है। चुनाव आयोग में जल्द ही एक विशेष सेल का गठन किया जाएगा, जो कि AI से जुड़े मुद्दों पर निगरानी रखेगा। इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। चुनाव आयोग को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आती है, आपको समय समय पर जानकारी दे देंगे, लेकिन आप जुड़े रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड के साथ।